क्या पढ़ रहे अपन? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव स्टार्ट किए थे अपन, उसका पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो कल अपन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के क्वेश्चन पढ़े थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट पैटर्न के क्वेश्चन पढ़ रहे। आज के पैटर्न के क्वेश्चन में क्या हो रहा, कर्व के ऊपर वो कौन से पॉइंट्स है वो निकाल के बताना है। वो पॉइंट्स की कुछ खास बात है, वो पॉइंट पे जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो किसी लाइन को पैरेलल है, किसी लाइन को परपेंडिकुलर है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहे, ठीक है। तो पढ़ते पहला क्वेश्चन सब लोग पढ़ो, टेक्स्ट बुक का सॉल्व एग्जांपल 2 है, लाउडली पढ़ो। क्या बोल रहा क्वेश्चन? फाइंड द points of the curve given by y equals to x cube minus 6x squared plus x plus t where the tangents are parallel to the lines y equals to x plus 5। ठीक है। तो आपका जो भी क्वेश्चन में कर्व या लाइन थी वो लाइन में बराबर पहले से ड्रॉ करके रख दिया। आपको एग्जाम में ये सब डायग्राम ड्रॉ करके नहीं बताना है, ठीक है। आपको इजीली समझा पाऊं इसलिए मैं डायग्राम ड्रॉ करके रख, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है ये कर्व है, ये वाला एक कर्व, तो ये कर्व को मैं येलो लाइन से रिप्रेजेंट करके रखा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहा तो उसका ग्राफ कैसा? पैराबोला आता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स एक्सिस को कितने बार कट करता? 2 बार। वैसे क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब, एक्स एक्सिस को कितने बार कट करेंगे? 3 बार। देखो मैं 3 बार कट किया, एक येलो वाला, फिर 2, फिर 3। एक्स एक्सिस को कितने बार कट किया? नेक्स्ट उसके बाद में ये वाली लाइन है y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, सब ग्राफिकल मेथड पढ़ के आए 10th में, तो ये ग्राफिकल मेथड के हिसाब से मैं लाइन ड्रॉ कर लूं, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते, पढ़ो क्वेश्चन मेरे साथ बोल रहे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये येलो वाले कर्व पे वो कौन से पॉइंट्स हैं? कर्व का इक्वेशन देकर है। अब वो पॉइंट की खास बात देकर है, वेयर द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द लाइन y इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। मतलब ये कर्व पे वो कौन से पॉइंट्स है कि वो पॉइंट्स पे जब हम लोग टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट्स किसको पैरेलल रहेंगे? y इक्वल्स टू एक्स प्लस फाइव, ये लाल वाली लाइन को क्या रहेंगे? पैरेलल रहेंगे। वो टेंजेंट्स कौन से पॉइंट पर है, वो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने। तो हो सकता है ऐसा एक पॉइंट हो, 2 पॉइंट हो, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, तो डिपेंड करता है कितने, ठीक है। तो मैं 2 पॉइंट बता दूं। बताओ ये भी वो पॉइंट हो सकता क्या? ये वो पॉइंट हो सकता क्या? देखो ना, ये लाइन को ये लाइन पैरेलल है, लेकिन ये तो टेंजेंट है ही नहीं। कैसे? क्या टेंजेंट कैसे ड्रॉ करते? आपका ग्राफ जो डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है वैसे अपन बराबर टेंजेंट बनाते। कैसा बनाते? ये पॉइंट पे टेंजेंट, ये ऐसा पॉसिबल, ये टेंजेंट पॉसिबल, ये टेंजेंट है क्या? ये पॉइंट पे टेंजेंट ऐसा था, ये पॉइंट पे ऐसा। ये कर्व पे हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। इधर टेंजेंट इधर आता है, इसका, इधर इसका, इधर इसका, इधर इसका, इधर ऐसे टेंजेंट। ये टेंजेंट है क्या? नहीं, ऐसे आड़े टेढ़े टेंजेंट नहीं है। तो ये वो टेंजेंट है क्या जिसके अपन बात कर रहे हैं? नहीं, ये वो पहली बात तो ये टेंजेंट ही नहीं, पहली बात तो ये क्या नहीं है? टेंजेंट नहीं। बोलो समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा क्या बोल रहा मैं? हाँ, अब अपन क्वेश्चन को कर रहे स्टार्ट। डायग्राम ड्रॉ करने से थोड़ा आपकी आइडिया क्लियर हो गई। डायग्राम ड्रॉ नहीं करना एग्जाम में, बिना डायग्राम के भी सब कुछ कर सकते। तो अब कंसेप्ट कौन से अप्लाई करेंगे अपन? तो अपन क्या करेंगे, ये वाले कर्व का डेरिवेटिव निकालेंगे। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता? डेरिवेटिव का मतलब होता ये वाले कर्व पे जितने भी टेंजेंट पॉसिबल है, टेंजेंट कॉर्नर पॉइंट पे पॉसिबल नहीं रहते, कॉर्नर आखिरी आखिरी पॉइंट को छोड़ के जितने भी पॉइंट है सभी पॉइंट पे अपन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वो सभी टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन मतलब ये वाले कर्व का डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता? देखो ये है ना, ये वाला अपना इक्वेशन, इसका डेरिवेटिव मतलब क्या होता? ये वाले कर्व पे जितने भी पॉइंट है वो सभी पॉइंट पे जो अपन टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे वो टेंजेंट्स के स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है, रिप्रेजेंट करने वाला इक्वेशन है। कौन? ये dy बाय dx। और ये चैप्टर में ये सब कंसेप्ट आपके क्लियर होते, आगे आगे टॉपिक जाएंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होते। तो बताओ यहां पर अपन ये वाले कर्व का स्लोप निकालना पॉसिबल हो गया, डेरिवेटिव निकाले, ठीक है। वो स्लोप किसका रहता है? टेंजेंट का स्लोप है। ऐसे अपन क्या करेंगे, लाल वाले लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, अगर इक्वेशन देकर रहा तो स्लोप कैसे निकालते? माइनस y का कोएफिशिएंट अपॉन, ठीक है, माइनस x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट याद है,
माइनस एक्स का कोएफिशिएंट अपन वाई का कोएफिशिएंट लिखे तो स्लोप मिलता, या फिर सिंपली इसका डेरिवेटिव लो ना, डेरिवेटिव का मतलब भी क्या होता है, स्लोप ही छोड़ा। तो अपन कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे, उन्होंने बोला कि ये दो लाइन एक दूसरे को क्या है, ये टेंजेंट और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल। तो पैरेलल रहे तो स्लोप क्या रहता, सेम रहता, और परपेंडिकुलर रहे तो स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहता, -1 रहता। पैरेलल रहे तो स्लोप सेम रहता। तो अपन इसका स्लोप निकालेंगे और इन सब का स्लोप निकालेंगे और देखेंगे ये वाले लाइन का स्लोप हमारे कौन से टेंजेंट के स्लोप के बराबर में आ रहा। तो पता चलता कि ये वो दो टेंजेंट हैं, फिर ये पॉइंट को ढूंढ लेंगे अपन। तो कैसे क्या सॉल्व कर रहे, ध्यान दो। सॉल्व करे बाद फिर से एक दो बार मैं कंसेप्ट समझा देता हूं। पैरेलल के हिसाब परपेंडिकुलर वाला भी क्वेश्चन है, उससे भी आपकी आइडिया पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बोलो क्या करेंगे सबसे पहले, हाँ गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, बोलो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व। बोलो कर्व का गिवन इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू, बोलो सब लोग लाउडली, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस, क्या करेंगे स्लोप कैसे निकालेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो बोला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो क्या था, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोलो कितना आता, dy बाय dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब कितना आता, 3x स्क्वायर, -6 नंबर है सामने आया, हर एक टर्म का डेरिवेटिव सबको निकालना आता ना। बोलो डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, तो 6 into 2 कितना हो रहा, 12x, हाँ प्लस डेरिवेटिव ऑफ x 1, इसको दिया नंबर। इसी का मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आपके कर्व पे जितने भी टेंजेंट पॉसिबल है उन सभी का क्या हो गया, स्लोप। ठीक है, वो बात करो सर क्लास पे बोलना। हाँ बोलो क्या हो रहा है इसका मतलब, हाँ अपने कर्व पे ठीक है जितने भी टेंजेंट पॉसिबल है वो सभी टेंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट करने वाला ये वाला क्या है, इक्वेशन। इतना समझ गया कि सबको। हाँ अब अपन क्या करेंगे, ये वाले लाइन का स्लोप निकाल। ठीक है बोलो, हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बोलो हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बोलो लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू x प्लस 5। ठीक है तो बताओ देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन इक्वल्स टू, हाँ स्लोप ऑफ लाइन इज, स्लोप का मतलब क्या होता, dy बाय dx, डेरिवेटिव निकाल के बताना है। तो डेरिवेटिव ऑफ x कितना आता 1, 5 का डेरिवेटिव 0, तो कितना आंसर आ रहा 1, इसको दिया नंबर 2। ये किसका स्लोप हो गया, लाइन। ये किसका स्लोप हो गया, टेंजेंट, मतलब कर्व पे जितने भी पॉइंट है उन सभी पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उनका स्लोप। अब बोले सर इधर क्यों नहीं बोले, अरे एक ही लाइन है ना, इधर ये अकेली टेंजेंट पॉसिबल है, तो सीधा टेंजेंट का स्लोप बोलिए। सीधी लाइन है तो उसका स्लोप किसी भी पॉइंट पे क्या रहता, सेम रहता। लेकिन कर्व है, कर्व के हर एक पॉइंट पे टेंजेंट अलग अलग ड्रॉ करेंगे तो उनका स्लोप क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो बताओ अपन कंसेप्ट कौन सा यूज करेंगे, अपन कंसेप्ट यूज करेंगे कि ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप क्या होने को ना, इक्वल होने को ना। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है, आपको ऐसे पॉइंट निकाल के बताने हैं जिस पॉइंट पर टेंजेंट किसको पैरेलल हो, लाल वाले लाइन को पैरेलल हो। तो अपन बोलेंगे, ठीक है सबको दिख रहा है इतना, हाँ अपन बोलेंगे नाउ, हाँ स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, ये किसके बराबर में लिख रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, या स्लोप ऑफ लाइन ना, सीधा स्लोप ऑफ लाइन। हाँ क्या कर रहे हैं, ये वाले इक्वेशन को ये वाले इक्वेशन से इक्वेट करो, और एक दो लाइन क्या लिखने में जगह छोड़ा अपन लिख लेंगे। बोलो ये वाला स्लोप क्या है, हाँ 3x स्क्वायर, बोलो हाँ 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1, किसके बराबर में है ये, 1 के बराबर। अब इसको सॉल्व करना है, क्या मिलता सब लोग ध्यान दो, बोलो प्लस वन कैंसिल हो गया, क्या बचता, बोलो 3x स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, कितने टर्म वाला, 2 टर्म वाला, पहले के साथ दूसरा टर्म अवेलेबल है, तो ऐसे केस में दोनों में से जो कॉमन निकलता है कॉमन लेते, क्या कॉमन निकल रहा दोनों में, क्या बचता 0, दोनों को बांट दो, हाँ 3x इक्वल्स टू 0 या फिर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये 3 0 के नीचे आया तो अपना आंसर आ रहा
एक आंसर x का आंसर 0 आ रहा, दूसरा क्या आ रहा 4 आ रहा। मतलब अपन किसको इक्वेट किए थे, ये वाले टेंजेंट का स्लोप, और अपने इधर बहुत सारे टेंजेंट है तो अपन चेक किए कि वो कौन से पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट्स पर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो वाले टेंजेंट ये वाले लाइन को क्या रहे, पैरेलल रहे। तो अपने को पता था दो लाइन अगर पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या रहता, सेम रहता। मैं स्लोप सेम करके कुछ फाइंड किया, क्या फाइंड किया, एक्स फाइंड किया। इसका मतलब ये पॉइंट का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, ये पॉइंट का जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो ये कर के ऊपर के ही वो पॉइंट है ना, तो जब आपको x पता है तो y कैसा निकालेंगे, वही कर के इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर देंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं क्या बोल रहा, ये वाला जो इक्वेशन है ना अपना, ये वाले इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो 0 और एक बार पुट कर दो 4, क्या y आता देखो, इसको 10 सरका देता, ठीक है, बोलो हाँ, पुट हाँ x इक्वल्स टू 0 एंड 4 इन इक्वेशन ऑफ कर के इक्वेशन में पुट कर दो। क्या फाइंड करने के लिए, फॉर फाइंडिंग y, फॉर फाइंडिंग y फाइंड करने के लिए। y क्या है, अपने पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, पुट कर दो। क्या है अपना इक्वेशन, y इक्वल्स टू क्या था बोलो हाँ, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। तो पहले पुट करता x इक्वल्स टू 0, तो अपना इक्वेशन क्या बन जाता, y इक्वल्स टू हाँ, y इक्वल्स टू बोलो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। दिख रहा है क्या सबको, बताओ x की जगह पे 0 पुट करो, 0 माइनस ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या बच रहा 3 बच रहा। y का आंसर क्या मिला, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ठीक है, देयरफॉर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए हाँ 0,3। अगला पॉइंट बोलो हाँ, पुट x इक्वल्स टू, अभी क्या पुट करेंगे, अभी क्या पुट करे 0 पुट करे, अब क्या पुट करेंगे 4 पुट करेंगे। बोलो y कितना आ जाएगा, y x के जगह पे 4 पुट करो, ये वाले इक्वेशन में y कितना आ जाता है, x की जगह पे 4 पुट करो, दिख रहा है क्या 4 x की जगह पे, बोलो कितना आता, 4 का क्यूब कितना आता है 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 6 96, हाँ आगे बोलो प्लस 4 प्लस 3, तो कितना हो जाता है कैलकुलेशन 64 माइनस 96, और ये 7 है, ये प्लस 7 इधर मिला देता, 64 प्लस 7 71 होता, और ये माइनस 96, 71 माइनस 96 मतलब 96 माइनस 71, माइनस लगा देंगे कितना रहा 25, और क्या लगा के माइनस लगा के, तो y का आंसर कितना रहा -25। तो ये वाले पॉइंट क्या रहा, ठीक है, अगला पॉइंट कितना आ रहा, x जब 4 पुट करे y कितना आ रहा -25, देयरफॉर अगला पॉइंट आ रहा x से जब 4 पुट करे तो y का आंसर कितना आ रहा -25। तो अपने को कौन से वो पॉइंट है वो पता करना था, तो अपने पॉइंट मिल गए, कौन से वो पॉइंट है, x का 0 y का 3 और x का 4 y का -25। तो कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट x का 0 y का क्या है, ये वाला पॉइंट 3 है, और अगला पॉइंट क्या है आपका, अगला पॉइंट है x का 4 y का -25। तो ये x का कितना है, ये x का कितना है, ये 4 है, और y का कितना है, ये -25, इसलिए पॉइंट क्या हो गया 4, -25, समझा। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट x का 0 y का 3। तो बताओ अपने कर पे वो कौन से पॉइंट्स है कि वो पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट्स के लाल वाले लाइन को पैरेलल रहेंगे। तो कौन से दो पॉइंट्स है वो, ये दो वो पॉइंट्स, समझ में क्या बोल रहा मैं, अब ये पॉइंट हटा दे रहा मैंने, तो आपको पहले से आंसर पता है ऐसा हो जाता ना, तो पॉइंट हटा दे रहा मैं, ठीक है। बोलो आ रहे क्या समझ में थोड़ा थोड़ा, क्या पैसे मतलब ऐसा क्वेश्चन आप पहली बार देख रहे हैं ना, आपको थोड़ा सा हट जाएगा, लेकिन ऐसे वाले क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस कर लेते हैं फिर आपको इजी लगता। मतलब क्या हो रहा, अपन जो डेरिवेटिव पढ़े पिछले चैप्टर में उसको ये चैप्टर में पूरी तरह से क्या करना है, अप्लाई करना है। तो जब आप किसी चीज को, किसी आपके नॉलेज को अगर आप अप्लाई करेंगे तो मजा आती है आप सॉल्व करने में।
अगर आप अप्लाई नहीं कर पा रहे तो फिर आपका जो पुराना चैप्टर था वो फिर कुछ काम में नहीं है आपके, ऐसा इसका मतलब होगा। तो आपको अप्लाई करता आने को ना, तो कहीं तो भी अप्लाई किए क्या डेरिवेटिव के कंसेप्ट, डेरिवेटिव निकाले, डेरिवेटिव का मतलब स्लोप होता है, वो सब चीजें अप्लाई करे, इसलिए तो अपना फाइनल आंसर आए। ठीक है, तो एक बार मैं समझा दे रहा कंसेप्ट के साथ। ठीक है, देखो क्या करना है आपको, आपको 2 बार स्लोप निकालना है। एक बार मतलब 2 बार डेरिवेटिव निकालना है, एक बार ये कर्व का डेरिवेटिव निकालना है और एक बार ये लाइन का डेरिवेटिव निकालना है। फिर 2 बार डेरिवेटिव निकाल के क्या करना है, दोनों के डेरिवेटिव मतलब क्या हो रहा है, दोनों का स्लोप निकाले, दोनों के स्लोप को इक्वेट करना है। मतलब अपन बता रहे ये लाल वाली लाइन का स्लोप इधर कौन से टेंजेंट के स्लोप के साथ इक्वल रहेगा, पैरेलल रहेगा। तो कौन से टेंजेंट्स है कि इसको क्या रहेंगे, वो पैरेलल रहेंगे। तो वो कौन से पॉइंट है उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालना था। तो पहले दोनों का क्या मिला, एक्स कोऑर्डिनेट मिला, फिर वही एक्स कोऑर्डिनेट आपके कर्व के इक्वेशन में पुट कर दिए तो क्या मिला, वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। तो कैसे क्या करें, पहले इक्वेशन ऑफ कर्व लिखें, उसका डेरिवेटिव निकालें, फिर क्या करें उसके बाद में यहाँ लाइन का इक्वेशन लिखे, लाइन का स्लोप निकाले, स्लोप का मतलब क्या हो रहा, डेरिवेटिव, ये भी डेरिवेटिव ये भी डेरिवेटिव। फिर क्या करें यहाँ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या थी अपनी, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ये किसके बराबर में होना, स्लोप ऑफ लाइन के बराबर में होना। वो कौन से पॉइंट है वो पॉइंट निकल के बताना। ठीक है, तो ये अपनी क्या थी, कंडीशन थी। कंडीशन कैसी थी, उन्होंने बोला 2 लाइन एक दूसरे को क्या होना, पैरेलल, तो अपन बोलेंगे स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। 2 पैरेलल लाइन का स्लोप क्या रहता, इक्वल रहता है, इसलिए क्या करें, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व ये किसके बराबर में लिखे, स्लोप ऑफ लाइन। फिर दोनों को लिख के जब सॉल्व करें तो पता चला क्वाड्रेटिक बना, क्वाड्रेटिक बना तो x के कितने आंसर आए, 2 आंसर आए। अगर x के 2 आंसर आ रहे तो y के भी कितने आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे। अगर x के 2 आंसर आए तो y के भी कितने आंसर आएंगे, 2। तो बोले जब x 0 है तो y 4 है, जब x 3 है तो y कितना है, 25। तो पॉइंट क्या मिले, एक पॉइंट क्या मिला 0,3, दूसरा पॉइंट क्या मिला, हाँ 4, -25। p लिख के कंफ्यूज हो रहा तो p के साथ क्यों दे देता इसको। ठीक है, p के साथ क्या दे देता, क्यों दे देता, लेकिन अपन नाम ऊपर में मेंशन नहीं किए थे कौन p है कौन q है, इसलिए p q नहीं दिए तो भी चलता। आखिरी में बोल देने का देयरफॉर क्या निकालो बोले थे वो लिख देने का, क्या निकालो बोले थे, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। देयरफॉर सिंपल लिखने का, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, रिक्वायर्ड मतलब अब जो भी पूछे थे वो। ठीक है, तो आखिरी में क्या लिखेंगे, देयरफॉर, हाँ रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर। बताओ रिक्वायर्ड पॉइंट्स कौन से हो रहे हैं, कितना हो रहा है 0,3 एंड हाँ दूसरा क्या आ रहा 4, -25। समझा के क्या बोला मैं। आप स्टार्टिंग में भी ऐसा लिख सकते थे, लेट वो कौन से पॉइंट है, लेट पॉइंट P x1, y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। मतलब आप जो निकालो बोले ना हमको, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 है करके लिख सकते थे, लेकिन इधर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, सिंपल सिंपल में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आ रहा है क्या, कर्व का इक्वेशन लिखे, कर्व का स्लोप निकाले, लाइन का इक्वेशन लिखे, लाइन का स्लोप निकाले, फिर दोनों के स्लोप को क्या कर दिए, इक्वेट करके x की वैल्यू निकाले, वही x की वैल्यू आपके कर्व में पुट करके किसकी वैल्यू निकाले, y। अब बताओ क्वेश्चन में पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर वर्ड आता था तो कहां कहां चेंज होता था। इस बार क्या पैरेलल की जगह परपेंडिकुलर वर्ड लगा दिया, मतलब ऐसे कौन से कर्व के ऊपर ये कौन से पॉइंट है जहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो लाल वाली लाइन को परपेंडिकुलर आएगा। बता सकते क्या, कहीं तो भी दिख रहा है क्या, ऐसे देखो एक पॉइंट इधर दिख रहा होगा आपको, देखो ये एक पॉइंट ये दिख रहा है क्या परपेंडिकुलर, और एक पॉइंट कहीं तो भी दिख रहा है क्या, नीचे में दिख रहा है क्या एक पॉइंट इधर, देखो परपेंडिकुलर है क्या लाल वाली लाइन को। तो कौन से पॉइंट है अगर निकालो बोले तो निकाल सकते थे क्या, कहां चेंज होता था क्वेश्चन में, स्लोप में। कैसा क्या, अगर 2 लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना आता, -1 आता, तो ये वाला स्लोप इनटू ये वाला स्लोप लिख के इक्वल्स टू -1 लिखता था और उसको सॉल्व करता था। सेम पूरी प्रोसेस करना रहता था। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा मैं, तो पैरेलल के जैसे एक पैरेलल क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर मैं फास्ट में बता देता, फिर आज का क्लास हो गया अपना। हाँ, अगला पैरेलल वाला जो क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3।
क्या है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3। वहां पर कर का इक्वेशन क्या है, कर का इक्वेशन है y इक्वल्स टू हाँ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, और लाइन का इक्वेशन क्या है 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बाकी पूरा एज इट इज क्वेश्चन है क्या, बाकी पूरा पिछले वाले जैसे क्वेश्चन। तो निकाल सकते क्या आप लोग, आपको निकालना है। तो अपन जा रहे हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। हाँ, परपेंडिकुलर वाला एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। पढ़ो क्या बोल रहा क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोल रहा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व आगे बोलो, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस 3 हाँ वेयर द टेंजेंट इज, वेयर द टेंजेंट इज, वेयर द टेंजेंट इज क्या लिखे हैं, परपेंडिकुलर टू द लाइन हाँ, परपेंडिकुलर टू द लाइन हाँ, कौन सी लाइन, क्या है लाइन का इक्वेशन 6x प्लस 3y हाँ माइनस 5 इक्वल्स टू, ठीक है। हाँ पढ़ो सब लोग, क्या बोला क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर, कर का इक्वेशन देकर है क्या, कर का इक्वेशन देकर है, वेयर द टेंजेंट इज हाँ क्या लिख के है, परपेंडिकुलर टू द लाइन। बताओ डायग्राम की जरूरत नहीं है, क्या क्या करूंगा मैं बता सकते क्या, बोलो। सबसे पहले क्या करूंगा, ये वाले कर का स्लोप निकालूंगा dy बाई डी एक्स, फिर क्या करूंगा लाइन का स्लोप निकालूंगा dy बाई डी एक्स, फिर क्या करूंगा दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना लिखूंगा -1। मान लो x की वैल्यू मिल गई, तो वो x की वैल्यू कहां पुट करूंगा वापस से कर के इक्वेशन में, किसकी वैल्यू मिल जाएंगी y। ओके क्लियर, ठीक है। बताओ जल्दी जल्दी, हाँ इक्वेशन ऑफ कर इज, बोलो कर का इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, बोलो देयरफॉर या डिफरेंशिएट हाँ विथ रिस्पेक्ट टू x, बोलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करे तो कितना आता, बोलो हाँ dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हाँ रूट के अंदर जो है उसको x मानते, याद आ रहा है क्या, डेरिवेटिव ऑफ रूट x 1/2 रूट x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, जिससे जब पे x माने थे उसका डेरिवेटिव कितना आता 1x आता, 1 नहीं लिखे तो भी जमता, ठीक। तो ये क्या हो गया अपने लिए, ये अपने लिए हो गया स्लोप ऑफ कर, कर का स्लोप कितना है 1 अपॉन हाँ 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस 3, इसको दिया नंबर 1। अब किसका स्लोप निकालेंगे कोई बता सकता, लाइन का स्लोप, बताओ हाँ इक्वेशन ऑफ लाइन इज हाँ क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। बोलो क्या लिखो, डिफरेंशिएट, एक तो डायरेक्ट ओरली निकालना है, ओरली निकालो, कैसे निकालते स्लोप, माइनस x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, या पूरा सॉल्व करके dy बाई dx की वैल्यू निकालो, सेम आंसर आता। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, बताओ स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन मतलब dy बाई dx कितना आ रहा, बोलो स्लोप ऑफ लाइन, डेरिवेटिव ऑफ 6x कितना आता 6 आता 6, 3y का, सॉरी अपन डायरेक्ट निकाल रहे हैं ना, अपन डायरेक्ट निकाल रहे, कैसे निकाल रहे, माइनस x का कोएफिशिएंट अपन y का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट क्या है 6, तो कितना रहा -6 अपन y का कोएफिशिएंट 3, कितना रहा आंसर माइनस। तो बच्चा बोलेगा सर डेरिवेटिव से भी वही आता था क्या, वही आता था, कैसा 6x का डेरिवेटिव 6, 3y का डेरिवेटिव 3 dy बाई dx और -5 का 0 नहीं लिखे तो भी जमता, तो dy बाई dx कितना रहा -6/3, वही तो आया -6/, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इसको दिया नंबर 2। हो गया क्लियर, लिखे इक्वेशन स्लोप, इक्वेशन स्लोप। अब क्या बोलेंगे स्लोप ऑफ, क्या लिखो स्लोप ऑफ हाँ नाउ हाँ क्या निकालना है अपने को, अभी क्या लिखे थे स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, तो बोलेंगे स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस,
स्लोप, अब सीधा लिख दो, हाँ बोलो, प्रोडक्ट ऑफ, पूरा बोलो ना, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1, ठीक है, प्रोडक्ट लगा देता, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना आता है, -1 आता है। तो बताओ अपने को क्या निकालना है, पता है ना आपको, बताओ इसका स्लोप कितना है, 1/2 अंडर रूट ऑफ x-3 इंटू, हाँ -2 है, इक्वल्स टू कितना आ रहा, -1 आ रहा, बताओ सॉल्व करके x निकालना है, x है तो इधर अवेलेबल, बोलो कैसे सॉल्व करेंगे, 2 एक ही टर्म है, इधर उधर माइनस माइनस भी कैंसिल, क्या बच रहा बोलो, 1/अंडर रूट ऑफ x-3 इक्वल्स टू, माइनस माइनस कैंसिल हो, वो उधर गया, तो ये हो जा रहा अंडर रूट ऑफ x-3 इंटू 1 अंडर रूट ऑफ x-3 इक्वल्स टू 1, x निकालना है, अंडर रूट के अंदर है, क्या करेंगे, तो इधर स्क्वायर रूट कैंसिल होके x-3 1 का स्क्वायर 1, तो कितना रहा x इक्वल्स टू, अच्छा एक ही आंसर आया, आपको दो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। अब x की वैल्यू 4 कहां पुट करेंगे, करके इक्वेशन, ठीक है, बताओ पुट दिस इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, हाँ y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x-3 पुट करो, हाँ y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x की जगह पे क्या पुट करना है, 4-3 कितना था, अंडर रूट ऑफ, बोलो पॉइंट्स आर, क्या हो रहे पॉइंट्स आ, x जब 4 है तो y कितना रहा 1, और x जब 4 है तो अगली बार y कितना रहा -1, तो अपने कितने आंसर आ रहे, 2 आंसर आ रहे, कौन से 4,1 एंड 4,-, ये अंडर रूट से बाहर निकला तो क्या लिखेंगे, +-1 लिखेंगे। आ रहा है क्या समझ में, थोड़ा थोड़ा मेथड सबको याद हो गई, इक्वेशन ऑफ कर्व स्लोप लिखे, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का स्लोप लिखे, अगर दोनों पैरेलल है तो दोनों के स्लोप को इक्वेट कर दिए, परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट लिख के क्या लिखे, -1, x मिला तो x, y मिला तो y, क्या मिला, x मिला, फिर x की वैल्यू 4 कहां पुट करेंगे, अपने गिवन कर्व में, और गिवन कर्व में पुट करने के बाद किसकी वैल्यू मिली, y के 2 आंसर मिले इस बार, तो जब x 4 है तब y एक बार +1 है, एक बार -1, समझ आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं, तो ऐसा करके ये वाला इक्वेशन। पास टोटल कितने क्वेश्चन हो गए अपने, 3, एक पैरेलल वाला मैं समझाया, एक आपको होमवर्क दिया, और ये दूसरा कौन सा है, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है।